गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो इशिका रहती है वो जैस के पास आ जाती है। उसे बहुत एक्साइटमेंट होती है कि जैस से बात करने के लिए, पर उसे पता नहीं रहता है कि बात क्या करना है। दूसरी तरफ जो सैम रहती है वो नेहा को हक करके एक ऑडिटोरियम की बेंच पे वहाँ बैठी रहती है, एक दूसरे से बात कर रही रहती है। हालांकि इस 1 वीक में वो दोनों एक दूसरे से अलग थे, तो एक दूसरे को उस 1 वीक में कैसे उन्होंने टाइम काटा, एक दूसरे के बिना कैसे फील हुआ, बिना उनके कैसे रह पाए, वो सारी बातें वो एक दूसरे के साथ करते हैं। अब आ जाते हैं तो इशिका बहुत एक्साइटमेंट में जाती है भागते हुए, तो वहाँ उसे जैस मिलती है। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आई कांटेक्ट होता है। जैस को समझ में नहीं आता है कि वो किस तरीके से बात करे, क्या करे। और इशिका भी थोड़ा कंफ्यूज होती है कि वो जैस से कैसे बात करे। इशिका छोटी रहती है जैस से, क्योंकि वो नेहा की बहन है, तो वो उससे 2 साल छोटी है। और जैस उससे 2 साल बड़ी रहती है, तो थोड़ा सा बड़ी भी रहती है। और अब बात करनी है तो कैसे करनी है, क्या करना है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। और जैस के बारे में इशिका कुछ जानती भी तो नहीं थी। उसे तो सिर्फ इतना पता था कि वो सैम की फ्रेंड है। और जैस को भी सिर्फ इतना ही पता था कि वो इशिका नेहा की बहन है। पर कहाँ से कैसे कन्वर्सेशन होगी, क्योंकि जितनी बार भी इन्होंने फ़ोन पर या फिर मैसेज में बात करी है, वो इन दोनों से रिलेटेड ही बात हुई है। पर्सनली खुद से रिलेटेड तो इन लोगों ने कुछ बात ही नहीं करी है। तो आखिर अब सिचुएशन कुछ अलग थी, तो कैसे क्या बात करते। तो इशिका बहुत भागते हुए जाती है और बोलती है जैस हाय। तो जैस भी उसे हाय कहती है। तो दोनों एक दूसरे को पहले देख रहे रहते हैं। दोनों सबसे पहले एक दूसरे की बॉडीज़, मतलब बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव होती है जैस। क्योंकि जैस की जो बॉडी का स्टाइल होता है, उसने सिंपल सी एक जीन्स पहनी रहती है और एक टी शर्ट पहनी रहती है। पर वो इतनी अट्रैक्टिव टी शर्ट रहती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही रहती है इशिका। दूसरी तरफ जो इशिका रहती है, उसने क्रॉप टॉप पहना रहता है। तो जैज़ जब उसकी क्रॉप टॉप पे उसकी वेस्ट देखती है, तो वो उसे देखकर भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रही रहती है। ये दोनों थोड़ी देर तक तो बस एक दूसरे को देख ही रहे रहते हैं। फिर इन लोगों को लगता है कि अब कुछ ज़्यादा ही हो गया एक दूसरे को देखना, तो कुछ बोलना चाहिए। तभी जैस बोलती है कि हम थोड़ा साइड एरिया में वो बेंच है, वहाँ बैठ के बात करें। तो इशिका कहती है हाँ हाँ, चलो चलो। फिर वो ना वहाँ जाते हैं, बैठते हैं। तभी जैस पूछती है कि इशिका आप क्या करते हो, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो इशिका कहती है मैं तो अभी स्टडीज़ कर रही हूँ, मेरा लास्ट ईयर है, मेरा ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो जाएगा। तो कहती है अच्छा, और आप क्या करते हो। मतलब सैम तो मुझे पता है कि वो जॉब करती है नेहा दी के साथ, आपका मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी जैस बोलती है मैं मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे पेंटिंग्स बनाना बहुत पसंद है। मैं यहाँ पर भी पेंटिंग्स बनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे ना अलग अलग शहर में जाकर नई नई नायाब चीज़ों को देखकर वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है। और जब मैं वो इंस्पिरेशन मिल जाती है, तो मैं अपना आर्ट बनाती हूँ। और रिसेंटली मेरा आर्ट एग्जीबिशन होने वाला है, तो मुझे बहुत सारी पेंटिंग्स बनानी है। पर अ, मेरी कुछ पेंटिंग्स हद तक बन चुकी है, बट एक पेंटिंग मुझे बहुत यूनिक और नायाब बनानी है। तो मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा थोड़े दिन अपनी सिटी को चेंज करके आते हैं। तो मैं यहाँ पर आई हूँ थोड़े टाइम रहने के लिए, देखने के लिए कि यहाँ पे मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए, कुछ अच्छी चीज़ें मिले जिसे देखकर मैं बहुत अच्छे से कुछ नया बना सकूँ। तो आप पेंटिंग्स बनाती हैं, इशिका कहती है। तो कहती हैं हाँ। तो आप मेरी पेंटिंग बनाओगे क्या। तो कहती है क्यों, आपकी पेंटिंग क्यों बनानी है मुझे। जैस कहती है। तो कहती है ऐसे ही, मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा कि कोई पेंटिंग मेरे लिए बना है। ओह आपके लिए बना है, जैस कहती है। पर क्यों, कोई भी बनाएगा या फिर कोई स्पेशल वन बना है तो आपको अच्छा लगेगा। इशिका मनी मन बोलती है अगर आप बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे स्पेशल वन तो आप ही लग रहे हो मुझे। पर वो मनी मन बड़बड़ा रही रहती। तभी जैस बोलती है कि आपने कुछ कहा। तो वो बोलती नहीं नहीं, बस पसंद है कि कोई मेरे लिए कुछ करे तो अच्छा लगता है। मतलब
मेरे लिए कोई आज तक किसी ने कुछ किया नहीं ना। पता है जैस, जब भी मैं नेहा दी को सैम के साथ देखती हूँ तो मुझे कितना अच्छा लगता है कि जो सैम है वो नेहा दी के लिए क्या नहीं करती है। मतलब अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही उनका बर्थडे था, नेहा दी का। तो उन्होंने, मुझे जहाँ तक पता है, वो लोनावला में बर्थडे पार्टी भी दी। उसके बाद वो घर पर भी आई लेकर। मतलब सब कुछ किया यार, मतलब क्या नहीं करती हैं। मैंने उनको बोला था कि मुझे मेरी नेहा दी मेरे साथ बर्थडे स्पेंड करे, मुझे पसंद है, तो उन्होंने वो भी करवाया। तो जैस लगता है ना कि कोई लाइफ में एक स्पेशल वन हो जिसके साथ आप हर चीज़ शेयर कर सको, और जो आपको ना कभी कभार बिन बोले समझ जाए, जिसके साथ ना आप खुलकर रह सको, एक अलग सा नायाब सी खुशी मिले। वो कनेक्शन मेरा आज तक किसी के साथ नहीं रहा है। पर जब भी सैम और नेहा को देखती हूँ तो ऐसा लगता है वाह, होना चाहिए ऐसा, कोई लाइफ में तो होना चाहिए। जैस बोलती है हाँ, तो आपके बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स नहीं रहे? गर्लफ्रेंड्स? ना ना बाबा, मेरा कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं एक्चुअली। मुझे तो पता भी नहीं कि मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट है कि नहीं। एक्चुअली नेहा दी को भी नहीं था, पता है। वो तो पता नहीं कैसे सैम को पसंद करने लग गई, क्या हुआ मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। बट सच बोलूँ, मुझे तो नहीं है। चैस का थोड़ी देर के लिए तो दिल टूट सा जाता है कि जब उसे पता चलता है कि इशिका को गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसका कभी रहा भी नहीं है। तभी इशिका पूछती है आपको? मुझको क्या? चैस आपको किस में इंटरेस्ट है, गर्ल्स या बॉय? तो वो बोलती है मोहब्बत में इंटरेस्ट है मुझे। मेरे लिए मोहब्बत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो लड़की से हो या लड़के से हो, फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मोहब्बत रूहानी होती है, उसमें जिस्मानी कुछ नहीं होता। तो अगर किसी की रूह से प्यार हो जाए, फिर वो जेंडर कोई सा भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इंसान की समझदारी और उससे चाहिए। बाकी और किसी चीज़ में तो कोई इंटरेस्ट हमें भी नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है आपको। तो आपको मतलब किसी की रूह से प्यार हो, आप उसका इंतज़ार कर रही हैं, तो आपको हुआ है? चैस कहती है नहीं, मुझे अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक मुझे कोई मिला भी नहीं है ऐसा जो मेरे दिल को मुझसे ही चुरा ले जाए। हाँ, तो भी है। अच्छा, अगर आपको कोई इशू ना हो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। पीछे साइड फूड कोर्ट है, हम वहाँ चले क्या? कुछ खाते खाते बात कर लेंगे। एक्चुअली मैं बहुत भूखी हूँ। जैस हंसती है, बोलती है बहुत भूखी हो। ठीक है, चलो चलते हैं। वहाँ से दोनों उठ के, बेंच से उठ के वहाँ जाते हैं फूड कोर्ट पे, और वहाँ खाने लगते हैं। दूसरी तरफ जो सैम रहती है, वो बहुत टाइटली हग करे हुई रहती है, जैसे कि वो छोड़ना ही नहीं चाहती है नेहा को। उसको वो चीज़ का समझ में आ रहा रहता है कि एक वीक उसके बिना रहना कितना मुश्किल था उसके लिए। मतलब वो तड़प गई थी, ऐसा उसको फील हो रहा था। नेहा भी उसकी इनसिक्योरिटी और उसके वो जो हक करने के तरीके से वो बहुत अच्छे से समझ रही रहती है कि कितना ज़्यादा उसे पेन हो रहा है। तभी वो बोलती है बेबी, इतना ज़्यादा टाइटली हक मत करो, मुझे पेन हो रहा है। तभी सैम बोलती, ओ आई एम रियली सॉरी, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मेरा, एक्चुअली मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो कहती है हाँ समझ सकती हूँ, अभी थोड़ा दूर क्या हुई हूँ एक हफ्ते के लिए, आपकी इनसिक्योरिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। सैम हंसती बोलती है पता है, इस एक हफ्ते में मैंने ना, ऐसा लग रहा है कि जन्मों की दूरियां सहन कर ली है। तो मुझे आपसे आपसे दूर रहना बिल्कुल भी गवारा नहीं है। तो नेहा कहती है तो कहना कौन चाहता है? अच्छा, अगर हम यहीं पे बैठे रहेंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ आप, मुझे भूख लग रही है, फूड कोर्ट पे चले। इशिका और मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मैं इशिका को भी बोलती हूँ। हम लोग सुबह से थोड़े बिजी थे तो हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, तो प्लीज़ भूख लग रही है मुझे। तो कहती है हाँ हाँ चलो फूड कोर्ट पे चलते हैं। जहाँ ये लोग फूड कोर्ट पे आ रहे थे, वहाँ तो ऑलरेडी जैस और इशिका अपने फूड कोर्ट पे पहले ही आ चुके थे। तो जैस बोलती है आप क्या खाएंगी? तो कहती है कि जो आपकी इच्छा हो।
तो कहती है मुझे नहीं खाना है, आपको खाना है। तो कहते हैं आपको जो पसंद हो वो भी आप मेरे लिए ऑर्डर कर सकते हो, मतलब अ, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ऑर्डर करोगे। जैस बोलती है कि सारी जो आपकी डिज़ायर है, लाइक आपके लिए कोई पेंटिंग बनाए, लाइक आपके लिए कोई कुछ खरीदे, सब कुछ आपको मुझसे ही पूरी करनी है क्या? तो इशिका तो थोड़ा स्माइल करने लगती है, बोलती है नहीं, लेकिन आपको नहीं करना है तो मत करो, कोई इशू नहीं है, मैं खुद ले लेती हूँ। और ऐसे करके वो आगे जाके फूड कोर्ट पे आगे जाती है और खुद ही लेने जाती है। जैज़ बस उसे खड़े होके देख रही रहती है और सोचती है बच्ची है, बहुत बहुत क्यूट सी बच्ची है, गुस्सा हो गई लगता है। तो वो बैठी रहती है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहता है वो क्या ले, क्योंकि उसे जो पसंद था वो वहाँ पर था नहीं। तो और इतनी सारी वैरायटीज़ थी कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी जैज़ इशिका के शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलती है आप पीछे हटिए, मैं लेती हूँ। और वहाँ से वो उसके लिए बहुत प्यारी सी डिश ऑर्डर करती है और वहाँ पर लेकर चली जाते हैं। ये लोग वहाँ चले जाते हैं, फूड कोर्ट पे बैठ के जाते हैं। तो तभी इशिका कहती है आपने अपने लिए क्यों नहीं लिया? तो कहती मुझे भूख नहीं है, मैं मैं ऑलरेडी खाकर, हम लोग मतलब मेरा तो पेट भरा ही हुआ है, मैं ऑलरेडी खा कर आई हूँ, आप खाइए। तो कहती नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप अगर नहीं खाओगे, तो प्लीज़ आप एक काम करो ना, थोड़ा सा इसमें से खाओगे? तो कहती है हाँ, मैं टेस्ट कर लूँगी, डोंट वरी। उतनी देर में जो सैम रहती है वो भी फूड कोर्ट पे आ जाती है नेहा के साथ, और ये लोग भी वहाँ ऑर्डर करते हैं। जो नेहा को अपनी डिश पहले से पता रहता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाया रहता है सैम के साथ, तो वैराइटीज़ ऑफ क्यूजीन्स के बारे में उसे ऑलरेडी पता रहता है। तो ये दोनों ऑर्डर करते हैं और बैठ जाते हैं। इन लोगों की नज़र नहीं जाती है जैस और इशिका के वहाँ पर। तो ये लोग आराम से बैठे रहते हैं, बट इशिका देख लेती है सैम और नेहा को। तभी वो बोलती है जैस देखो, अ, तभी जैस बोलती है इशिका देखो, वो लोग भी फूड कोर्ट में आ गए। तो कहती है हाँ, दीदी ने भी एक्चुअली कुछ खाया नहीं था, वो भी बहुत हंग्री होंगी इसलिए। तो वहाँ पर जब वो लोग देखते हैं तो उनको इतना सुकून मिल रहा रहता है। दोनों जैस और जो इशिका है वो दोनों सैम और नेहा को देख रहे थे। जो सैम होती है वो अपने हाथ से नेहा को खिला रही रहती है। बर्गर रहता है जो उसे बहुत प्यार से खिलाती है। और नेहा भी वहाँ से अपने स्वीट कॉर्न्स लिए रहते हैं उसने, मसाला कॉर्न्स, वो खिला रही रहती है। तो दोनों एक दूसरे को जब खिला रहे रहते तो एक क्यूट सा मोमेंट इन दोनों के वहाँ पर बनता है, जिसे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही रहती है जैस और इशिका को। इशिका की भी इच्छा होती है कि काश कोई मुझे ऐसा खिलाता। तो वो जब ऐसे देख रही रहती है तभी जो जैस होती है वो वहाँ से जो कुजीन उसने डिश ली रहती है वो उठाकर एक स्पून में वो उसे देती है। वो इशिका को तभी हाथ में वो खिलाती है। तो इशिका जब देखती है तो एकदम से आंखें उसकी एकदम से ब्राइट हो जाती है और वो एकदम से बोलती है कि आप मुझे खिला रहे हो? तो कहती है हाँ, कुछ इशू है क्या? ओके, नहीं खिलाती। तो कहती नहीं नहीं, खिलाओ, मुझे अच्छा लगेगा। जैस को भी धीरे धीरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है आखिर। मतलब इसे सब कुछ मेरे साथ करना है पर इसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। जैस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर इशिका चाहती क्या है। बट वो इशिका को कुछ बोलना भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो भी बच्ची है, तो उसे नहीं बोलना था। पर वो उसे वो बहुत प्यार से खिला रही रहती है। तभी एकदम से जो नेहा रहती है उसकी नज़र इशिका पे जाती है और वो जैस को देखती है कि जैस उसे खाना खिला रही है और बहुत प्यार से खिला रही है। और सैम बोलती है क्या हुआ नेहा, आप उधर क्या देख रहे हो? तो कहती है सैम, वहाँ मुझे वो नेहा दिख रही है और वो जैस दिख रही है। आई थिंक अगर मेरी नज़र कमज़ोर नहीं है तो ये दोनों वो ही हैं। तो सैम भी देखती तो बोलती हाँ, ये दोनों वो ही है, क्यों, क्या हो गया? तो कहती तुम्हें कुछ ऑकवर्ड नहीं लग रहा है? सैम बोलती है क्या ऑकवर्ड लग रहा है? नेहा बोलती है ये एक दूसरे को खाना क्यों खिला रहे हैं? हाँ तो खिलाने दो ना, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है?
बेचारी भूखी होगी तो जैस खिला रही है। बेबी तुम मुझे खाना क्यों खिला रही हो? सैम को नेहा बोलती है क्योंकि आई लव यू और मुझे अच्छा लगता है आपको खिलाना। एग्जैक्टली, यू लव मी बट दे डोंट लव ईच अदर, तो व्हाट इज गोइंग ऑन? सैम भी बहुत प्यार से देखने लगती है तो कहती है मुझे तो नहीं पता क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है ये भी नहीं पता, और मैं नहीं जानती यार, मुझे नहीं पता। मुझसे मत पूछो कि मैंने तुम्हारी बहन की सेटिंग कराई है, बोलना भी मत हाँ। तो कहती है मैंने कुछ कहा क्या आपको सेटिंग वाली बात, बट समथिंग समथिंग फिशी नहीं लग रहा है आपको? नेहा कहती है। तभी सैम बोलती यार लग तो रहा है पर हम ऐसे जज नहीं कर सकते ना किसी को भी। हाँ नहीं जज कर सकते बट आप देखो तो कहते हाँ देख ही तो रही हूँ, पर देखते देखते आप अपना खाना तो खा लो, सैम बोलती है। तो ये दोनों अपना खाना खाने लगते हैं। जो सैम रहती है उसने आइस टी ली रहती है तो आइस टी पी रही रहती है, बट अब ये दोनों अपने आप के मूवमेंट छोड़कर जैज़ और इशिका की बॉडी लैंग्वेजेस और उनको नोटिस कर रहे रहते कि आखिर चल क्या रहा है। थोड़ी देर तक ऐसे खाना खिलाने के बाद जो जैज़ होती है वो अपने पॉकेट में से एक गिफ्ट निकालती है और वो उसके सामने रखती है और कहती है ये आपके लिए है। तो इशिका बोलती है मेरे लिए गिफ्ट क्यों? तो कहती है ऐसे ही, मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना, और आपके लिए गिफ्ट ऐसे लिया, मुझे ऐसा लगा कि आपको अच्छा लगेगा, तो आई एम सॉरी इफ़ अगर आपको अच्छा नहीं लगा है। तो इशिका कहती नो नो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कोई ने मेरे लिए गिफ्ट लिया है तो अच्छा लगा, बट आपने दिया है या सैम ने दिया है? तो कहती है नहीं ये मैंने दिया है। सैम आपको गिफ्ट दे देगी आपके तरीके का, बट ये मेरी तरफ से है। जैस कहती है। तो कहती है मैं ओपन कर सकती हूँ? तो जैस कहती है हाँ आपकी इच्छा। तो वहाँ पर जो इशिका रहती है वो बहुत जल्दी से वो बॉक्स ओपन करती है और उसे ओपन करने के बाद उसके अंदर से आईपॉड्स दिखते हैं, और वो इतनी ज़्यादा खुश होती है उसे आईपॉड को देखकर और बोलती है आपको कैसे पता मुझे आईपॉड्स पसंद है? तो उसने बोला, सैम बोलती है सॉरी जैस बोलती है नहीं मुझे नहीं पता एक्चुअल में, वो मुझे लगा आपको गैजेट्स में आईपॉड्स पसंद होंगे इसलिए मैंने बस ले लिया। तो कहती है वो आई लव इट, इशिका कहती है, और वो अपनी बेंच से उठ के एकदम से जाती है और जैस को बहुत टाइटली हग करती है। जैस को थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग होने लगती है कि उसके हक करने से उसे भी समझ में नहीं आ रहा था ये किस टाइप की फीलिंग है, और वो ऐसा फील क्यों कर रही है, पर उसे अच्छा लगता है कि जब वो कर रही थी। इशिका को भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होती है कि उसे आईपॉड्स मिले रहते हैं, और वो जो ऐसे आईपॉड्स जो बहुत मस्त रहते हैं और कनेक्ट करना रहता है। तो वो बोलती है मैं कनेक्ट करूँ अपने मोबाइल से? तो वो बोलती है हाँ कर लो। तो जब वो कनेक्ट कर रही रहती है तो उससे कनेक्ट हो नहीं रहा रहता है, बहुत देर तक वो कनेक्ट करती है। यहाँ दूसरी तरफ जो सैम और नेहा है वो उन दोनों को देख के शॉक्ड हो रहे रहते हैं कि चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में। मतलब जैस गिफ्ट दे रही है, इशिका गिफ्ट एक्सेप्ट करके इतनी खुश हो रही है, आई मीन व्हाट इज़ दैट एक्चुअली। तभी वो सैम की तरफ देखती है और बोलती है क्या है ये? तो कहती है मुझे नहीं पता। हाँ मतलब मैं ही शॉपिंग करने गई थी जैज़ के साथ, उसने बोला था वो ईयरपॉड्स खरीद रही है, मैंने बोला क्यों खरीद रही है, तो उसने बोला कि किसी को देने के लिए। अब मुझे क्या पता था कि वो इशिका के लिए खरीद रही है। सैम आप बनो मत, आप जानते हो कि क्या चल रहा है और क्या है, प्लीज़ आप मुझे बता दो, आई डोंट वांट माई सिस्टर गॉन टू बी हर्ट। सैम बोलती है बेबी नो बडी इज़ गोइंग टू बी हर्ट, इवन आई हर्ट यू एनी टाइम। तो बोलती है हाँ मुझे हर्ट नहीं किया आपने, बट यार वो बच्ची है, आई यूज टू प्रोटेक्ट हर ऑल द टाइम। तो सैम बोलती है आई नो यू प्रोटेक्ट हर ऑल द टाइम, बट अब वो बच्ची नहीं है, उसका कॉलेज ख़त्म होने वाला है, यार उसे भी तो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने दो, आप अपने इश्यूज़ क्यों फोर्स कर रहे हो?
और वो तो अब सैम और जेस एक दूसरे को जानना चाहते हैं, अब दोस्ती में भी गिफ्ट दिया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप में हो। और वैसे भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए उसको ऑकवर्ड लगता है, इसलिए वो गिफ्ट लेकर आई हो। आई थिंक आप कुछ ज़्यादा सोच रही हैं। और मैं अगर किसी को भी गिफ्ट दूंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा रिलेशनशिप हर किसी के साथ चल रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? तभी नहीं कहती है मैं समझ रही हूँ, बट यहाँ कुछ और ही दिख रहा है सैम। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। लुक एट हर बोथ आईज, दोनों एक दूसरे को किस नज़र से देख रहे हैं। ये तो तभी होता है ना जब हम लाइक करते हैं किसी को। सैम बोलती है हाँ, लाइक करते हैं ना दोनों एक दूसरे को, मैंने कब मना किया। अभी दोस्त हैं, एक दूसरे को लाइक तो करेंगे ही ना। नेहा को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो बोलती है सैम आप स्टूपिड थे, स्टूपिड हो और स्टूपिड ही रहोगे। अपनी खुद की फीलिंग्स तो आप समझ नहीं पाए थे। मैं भी किस इंसान से जाकर आपसे बात कर रही हूँ, जैसे खुद की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने में इतना टाइम लग गया था। जो मुझसे प्यार करती थी फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया, उतना टाइम लगा जब खुद बीमार पड़ गई तब मैं आई थी इनके पास, तब आपको रियलाइज़ हुआ कि ओ माई गॉड यू लव मी। मैं भी उस इंसान को से पूछ रही हूँ जिस इंसान को अपनी फीलिंग्स समझ में नहीं आई, वो दूसरों की फीलिंग्स क्या समझेगा। सैम चुप रहती है और बोलती है अरे ये देखिए मुझको ही डांटना रहता है ना आपको, मतलब कोई नहीं मिलता तो आप मुझको ही डांटो। और हाँ भाई नहीं आई फीलिंग समझ में, क्योंकि ये प्यार व्यार मेरे बस की नहीं थी। अब हो गया सो हो गया यार, अब क्या कर सकते हैं। छोड़ो ये सब, जैसे खुद बात करके पूछना कि क्या चल रहा है, मैं इशिका से बात करूँगी। ठीक है कर लेंगे, ऐसा क्या है, अभी हम दोनों अपनी बात करें, क्योंकि बेबी आई रियली नीड यू राइट नाउ एंड आई मिस यू सो बैडली। नो बेबी, कितना मुश्किल था मेरे लिए पूरा ये दिन गुजारना। आपको तो पता है आपके बिना दिल नहीं लगता मेरा। और उफ, आपका ये गुस्सा मेरी जान लेती है, मेरी जान। आपका ये जो बात करने का तरीका काफ़ी कातिलाना है। आप जानते हो ना कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपके बिना, और आप मुझे मिले हो और आप मुझ पे गुस्सा कर रहे हो, नन्ही सी जान पे गुस्सा कर रहे हो। आपको नहीं लगता आप मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं? आई थिंक हमें थोड़ा टाइम खुद बिताना चाहिए प्लीज़। इस तरीके से बोलना ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था। जब भी थोड़ी सी सेक्सी वॉइस और इनोसेंसी के साथ सैम जब भी बोलती थी, नेहा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाती थी। और इस बार भी ऐसे ही होना था, क्योंकि इस बार तो 1 वीक का गैप था एक दूसरे के बीच में, तो दूर होना तो बनता है। तभी जो सैम रहती है वो बोलती है बेबी क्वालिटी टाइम यू एंड मी। नेहा बोलती है ऑफ कोर्स बेबी, बट यहाँ कैसे बिताएंगे? तो कहती है अरे आप बोल तो दो, आप हाँ तो कर दो, मैं तो पूरी दुनिया हिला दूँ आपके लिए। तो कहती है ठीक है हाँ कर दिया, अब बताओ। तो सैम एकदम से उठती है, नेहा का हाथ पकड़ती है और वहाँ एक फायर एग्ज़िट वाला कॉर्नर रहता है, वो फायर एग्ज़िट वाले कॉर्नर पे जाती है और वहाँ पर देखती है तो वो सीढ़ी का स्टेयर्स रहते हैं, तो वहाँ पे तो यूजुअली कोई आता और जाता है नहीं है। तो वो वहाँ पर उसे लेती है और बोलती है नाउ प्राइवेसी इज़ हेयर, सो बेबी लेट मी किस यू। नेहा बोलती है कैमरे हैं तो फिर। सैम बोलती है कैमरे तो हर जगह होंगे बेबी, तो क्या कैमरों के डर से प्यार करना छोड़ देंगे? तो कहती है नहीं स्टूपिड, अच्छा थोड़ी ना लगेगा कैमरे हैं। हाँ ठीक है, 2 मिनट रुको। सैम थोड़ा सा नीचे जाती है, सीढ़ी का ऐसा कॉर्नर देखती है जहाँ पर अगर वो लोग कुछ किस भी करें तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसा कॉर्नर होते हैं स्टेयर के वहाँ पर कि जहाँ वो नहीं दिखे। तो जो सैम है वो फटाक से नेहा का हाथ पकड़ती है, उसे लेकर आती है, बोलती है बेबी यहाँ पर ना कैमरा भी नहीं देख पाएगा, तो अब मैं आपको किस करूँ तो मुझे इजाज़त है।
तो नेहा बोलती है हाँ, इजाज़त तो आपकी हमेशा से ही है। तो जो सैम होती है वो उसके लिप पे किस करने लग जाती है। कभी बहुत प्यार से अपर लिप को किस कर रही रहती है, लोअर लिप को किस कर रही रहती है। और ये दोनों इतने ज़्यादा खो चुके रहते हैं अपनी स्मूचिंग में कि पूछो मत। अब ऐसा हो चुका था कि ये दोनों एक दूसरे के को मतलब छोड़ नहीं सकते थे, इतने ज़्यादा क्रेज़ी होते हैं। तो बहुत ज़्यादा किस करते करते जब सैम बहुत डीपली उसके अपर लिप को किस कर रही रहती है, लोअर लिप को किस कर रही रहती है, बहुत पैशनेट वे में किस कर रही रहती है, फिर एकदम से ना वो उसकी नेक पे भी किस करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर जो नेहा रहती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही रहती है। वो अपने हाथों की मुट्ठी बांध रही रहती है। उसको समझ में नहीं आ रहा रहता कि क्या हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा किस पे किस करे जा रही रहती है उसकी नेक पे। थोड़ी देर तक तो नेहा बहुत ज़्यादा मदहोश होती है। फिर एकदम से वो सैम को रोकती है, बोलती है बेबी रुको। तभी सैम बोलती है क्यों? तो कहती है हम मॉल में हैं और कोई भी आ सकता है और आप तो स्टार्ट ही हो चुके हो। कंट्रोल करो। किस तक ठीक था बट मोर देन किस इज़ नॉट राइट नाउ। तो सैम बोलती है बेबी कंट्रोल ही तो नहीं होता है। आपको देखकर तो कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है। जब कुछ होना रहता है तो बहुत डीपली होता है आपके साथ। आपके साथ कंट्रोल करूँगी तो फिर कैसे जीऊँगी? आखिर आप मेरी वाइफ ही हो। नेहा बोलती है हाँ मैं हूँ बट पब्लिक प्लेस है यार, थोड़ा समझो तो। तो कहती है आप इजाज़त दो तो होटल बुक कर लूँ मैं। तो नेहा जो है उसके सर पे मारती है और बोलती बस यही तो सूझता है आपको, बुक कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। नहीं, अभी कुछ नहीं करना है। वैसे भी हम मैंने मॉम को कहा है कि मैं बस इशिका के साथ थोड़ा बाहर जा रही हूँ और आ रही हूँ। इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो मैं नहीं चाहती। और वैसे भी अभी आपको मनाना है, ऐसा ना हो कि आपकी इन हरकतों की वजह से और गुस्से में आ जाए कोई। सैम बोलती है ओके, चलो चलें फिर फूड कोर्ट पे। तो कहती है हाँ चलो, मुझे देखना भी है जैस और इशिका को। तो कहती है हाँ बट बीबी तुम उन दोनों के बीच में मत आ जाना। तो कहती है मैं बीच में नहीं आऊँगी बट यार ऐसे कैसे। तो ये दोनों फूड कोर्ट की तरफ जा रहे रहते हैं। दूसरी तरफ जो जैस और इशिका रहते हैं वो अपना जो ब्लूटूथ का कनेक्ट करने में बिजी रहते हैं। तो जब वो ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे रहते हैं तो जो इशिका है वो अपना मोबाइल जैस को दे देती है। तो जैस जब सेटिंग कर रही रहती है तो इशिका उसके इतने करीब आकर एकदम साइड से जो टच होता है ना, कि साइड से वो टच कर रही रहती है मोबाइल को वगैरह, तो बहुत ज़्यादा ये एक दूसरे के क्लोज आ रहे रहते हैं। और जो जैस होती है उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही रहती है। उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि जैस इट्स लाइक आई मीन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही रहती है। दूसरी तरफ जो इशिका रहती है वो बार बार अपना मोबाइल को टच करने के लिए जब उसे करीब आ रही रहती है तो उसके हाथ से हाथ टच कर रही रहती है, एकदम करीब आ रही रहती है। और जैस जो है उसकी सांसों को फील कर रही रहती है कि बाप रे इसकी, और उसकी बॉडी फ्रेगरेंस को भी वो इतना ज़्यादा महसूस कर रही रहती है कि उसे उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है कि यार हो क्या रहा है। तभी जो जैस है वो एकदम से इशिका की तरफ देखती है। और जो इशिका होती है और जैस जब एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट होता है इनका, तो ऐसा लग रहा रहता है कि पूरी दुनिया भूल चुके रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बस देखे ही जा रहे रहते हैं और धीरे धीरे करीब आ रहे रहते हैं। ऑलमोस्ट इनकी किस होने ही वाली रहती है बट तभी एकदम से नेहा की आवाज़ आती इशिका। तो इशिका एकदम से डर जाती है और पीछे हो जाती है और वो बोलती क्या चल रहा है। तो तभी जो सैम है वो नेहा का हाथ पकड़ के बोलती काम डाउन, एकदम से पब्लिक प्लेस है, गुस्सा ना करो। तो कहती है तो नेहा बोलती है क्या चल रहा है इशिका। तो वो बोलती है अरे दी मेरा एयरपॉड्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, जैस वही कनेक्ट कर रही थी और आपको पता है मुझे जैस ने एयरपॉड्स गिफ्ट करे हैं। सोचो शी इज़ सच अ क्यूट, शी गिफ्ट मी द एयरपॉड्स। तभी जो नेहा रहती है वो जैस को हाय बोलती है, कहती है वाओ, मतलब गिफ्ट मेरे लिए आना चाहिए था तो आप
इशिका के लिए गिफ्ट लेकर आई हैं। तभी जैस अपनी सीट से खड़े होकर बोलती है, नेहा, मैं आपका सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट लेकर आई हूँ, मैं सैम को लेकर आई हूँ आपके लिए। और इससे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट गिफ्ट क्या चाहिए? मेरे ख्याल से यही गिफ्ट पूरी दुनिया है आपकी, और इतना अच्छा गिफ्ट लेकर आई हूँ, उसके अलावा और क्या चाहिए? तभी जो नेहा रहती है बोलती है, आप भी कोई कम नहीं हो बातों में उलझाने के लिए। जिस तरीके से ये मुझे उलझा देती हैं, आप भी मुझे उलझा रहे हो। तो कहती है, हाँ, हम दोनों एक जैसे ही तो हैं, एक ही यार चट्टे बट्टे वाले टाइप। तभी जो एकदम से इम्बैलेंस होने लगती है, जो क्या बोलते, इशिका थोड़ा सा इम्बैलेंस होने लगती है। तभी जैस उसको अपने हाथ से एकदम से होल्ड करती है, उसकी वेस्ट को, और बोलती है, आर यू ओके? तो इशिका को एक अजीब सा करंट लगता है कि जब उसकी वेस्ट को कोई इतने मतलब प्यार से टच करता है। और ये देख के नेहा और सैम भी चुप रहते हैं कि जैस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख रही है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।